अब कांग्रेस तय करेगी कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किस पार्टी की सरकार बनेगी। अब तक कांग्रेस बड़ी उदार बनी हुई थी। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के आने के बाद कांग्रेस आप के प्रति थोड़ी नर्म पड़ गई थी, लेकिन अब कांग्रेस ने तय किया है कि वापस अपनी खोई हुई जमीन पाना है। कांग्रेस ने यही सोचकर दिल्ली में सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई थी, उसी तरह कांग्रेस वापस सत्ता में आ सकती है, आ भी सकती है, क्योंकि दिल्ली में केवल 18% वोट ही निर्णायक होते हैं। वो 18% वोट स्विंग करते हैं। बीजेपी का वोट प्रतिशत लगभग तय है। दिल्ली में बीजेपी का वोटर तय है, वे 30% से थोड़ा कम ज्यादा हैं और वे हमेशा बीजेपी के साथ जाते हैं, चाहे किसी की भी सरकार बने। लेकिन कांग्रेस के स्थायी वोट नहीं है, बल्कि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस के वोट का प्रतिशत लगातार गिर रहा है और अब कांग्रेस ने सोचा है कि हम अपनी जमीन वापस लेंगे। कांग्रेस अगर अपनी जमीन वापस लेगी तो उसने जो रणनीति बनाई है उसमें उसकी 4 रणनीतियां हैं। पहली रणनीति है कैग। सीएजी की बात करते करते ही अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे। सीएजी के आरोपों को ही दोहराते हुए अन्ना हजारे का आंदोलन था। उस सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर यह कहा गया था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बहुत ही भ्रष्ट है। लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट तो छुपा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपके पाप की कड़ी का पहला अंक आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और ये सीरीज है जो कि आगे चलेंगे। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, 2 नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है। एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें यह बताएं कि ये भ्रष्टाचार से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। इसका मतलब यह कि कांग्रेस ने सीधे सीधे केजरीवाल पर हमला शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो बीजेपी को 2013 में 33.07% वोट मिले थे। 2015 में वोट घटकर 32.19 हो गए, लेकिन 2020 में उसके वोट बढ़ गए और 38.51% हो गए। ये विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी का वोट बैंक लगभग पक्का है। 30% से थोड़ा कम ज्यादा, कभी 33, कभी 32, कभी 38। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने यह पाया कि उसका वोट बैंक लगातार खिसकता गया। 2013 में कांग्रेस को 24.55% वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में कांग्रेस का वोट घट गया और केवल 9.65% वोट ही मिले। लेकिन 2020 में तो कांग्रेस की और भी बुरी हालत हो गई थी, जब उसे 4.26% वोट मिले थे। यानी आप देखिए, कांग्रेस को 2013 में 8 सीटें मिली थी 24.55% वोट पाने के बाद, लेकिन 9.65% वोट पाने पर उसकी सीटें 0 हो गई। यानी कोई एक भी सीट नहीं मिली। और यही हाल 2020 में रहा।
तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी को देखें तो आम आदमी पार्टी को 2013 में 29.49% वोट मिले थे और 28 सीटें जीती थी। कांग्रेस के सहयोग से उसने सरकार भी बना ली थी, जो बाद में गिर गई। 2015 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 54.34% वोट मिले थे, यानी आधे से ज्यादा वोट मिले और सीटें हो गई 67। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। 2020 में आम आदमी पार्टी ने फिर अपना रिकॉर्ड दोहराया और 53.57% वोट उसे मिले थे और 62 सीटें मिली थी। आप पाइए कांग्रेस की सीटें 0 रही, कांग्रेस के वोट घटकर सीधे आम आदमी पार्टी को चले गए। तो ये बात कांग्रेस को अब समझ में आई, आम आदमी पार्टी के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए, जब विधानसभा चुनाव के बाद हुए थे उसमें वोटों का ट्रेंड बदल गया। 3 लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव में 18% वोटों का स्विंग हुआ। स्विंग वोटर यानी फ्लोटिंग वोटर, जो आज आम आदमी पार्टी में है, कल कांग्रेस में है, परसों बीजेपी में है, वो ही निर्णायक होता है। तो ये बात कांग्रेस को समझ में आई। 2014 में भाजपा को लोकसभा की सभी 7 सीटों पर जीत मिली थी। कुल 70 में से 60 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे थी। 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 67 और बीजेपी को 3 सीटें मिली। 2019 में भाजपा फिर लोकसभा में जीती, 65 विधानसभा में आगे रही। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीत गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीती है और 52 विधानसभा सीटों पर आगे रही है। तो इस हिसाब से लगता है कि बीजेपी आगे थी, लेकिन इसलिए आगे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब अगर कांग्रेस का उम्मीदवार भी अलग से खड़ा हुआ है तो निश्चित ही वो वापस अपनी सीटें पाएगा और स्थिति मजबूत करेगा। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में करीब उतने ही वोट पाकर एक तरफा जीतती आई है जितने वोट से बीजेपी लोकसभा में जीतती है। वहीं कांग्रेस 2013 के बाद दिल्ली विधानसभा सीटों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाई। तो एक तो बात ये हुई कि सीएजी को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो बहुत गंभीर मामला है। इस चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ कोई मुरावत नहीं की, बीजेपी के साथ तो नहीं ही की। जहां से अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं उसी सीट पर कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दे दिया है। बीजेपी को मजबूरी में साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को सीट को टिकट देना पड़ा। यानी केजरीवाल के सामने 2 दिग्गज हैं। शीला दीक्षित की महान परंपरा भी है और साहिब सिंह वर्मा के पुत्र भी मैदान में है, तो उनके लिए भी यह चुनाव आसान नहीं है। इस चुनाव में दिल्ली में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी क्षेत्र से खड़ी हुई हैं। उनके सामने कांग्रेस ने अलका लांबा को उतार दिया है, जो वहां बड़ी छात्र नेता रही, और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से कहा कि भैया अब बहुत सपोर्ट हो गया, बहुत मदद कर दी हमने आपकी, इस बार नहीं करेंगे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सामने अलका लांबा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। अलका लांबा महिला हैं और बहुत ही आक्रामक नेत्री हैं, छात्र जीवन से राजनीति में हैं और बहुत अच्छी वक्ता हैं। आतिशी की तुलना में कहीं अच्छी वक्ता है। कांग्रेस ने यहां तीखे बयान देने वाली अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने अपशब्दों के महारथी रमेश भिधोड़ी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत बड़े प्रभावशाली तरीके से की है। एक तो उसने क्रमवार अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, फिर अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि हम हर रोज वर्तमान सरकार के घोटालों को उजागर करेंगे, खास करके सीएजी की रिपोर्ट को लेकर। कैसे बिजली बिलों में घोटाला हो रहा है, कैसे अस्पतालों में घोटाला हो रहा है, कैसे विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और हर रोज विषय होगा सीएजी की रिपोर्ट का एक पन्ना। यानी 13 दिन तक 13 अभियान चलेंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी दिल्ली के चुनाव में पूरी रुचि ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष भी रुचि ले रहे हैं, सोनिया जी भी रुचि ले रही है। पहली बार काफी अरसे के बाद ऐसा हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस के तमाम नेता आक्रामक होकर प्रचार में जुटे हुए हैं। इससे
पूरे चुनाव का गणित बदल जाएगा। जो लोग कल तक शहंशाह थे वो सड़कों पे नजर आएंगे और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर चाहे जो बात कही जाए, कांग्रेस अपना लोहा साबित कर देगी कि देखिए हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।